राधा स्वामी जी। साखी एक सवाल जवाब के सेशन में बाबा जी से क्वेश्चन किया कि बाबा जी मैं कुछ भी करता हूँ हमेशा असफल रहता हूँ, चाहे वो धंधा हो, नौकरी हो या अपनी पर्सनल लाइफ हो, ऐसा क्यों होता है बाबा जी? बाबा जी ने कहा बेटा असफलताओं से घबराओ मत, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, तुम अपनी मेहनत करते रहो बस। और आगे जो कहा उससे सारी संगत शर्मसार हो गई। हालांकि उनको शर्मसार करने का उनका धैर्य नहीं था। एक हकीकत कही उन्होंने, कहा मैं कहाँ सफल हूँ अपने मकसद में, मैं भी तो असफल हूँ ना बेटा। इतनी संगत नामदान ले चुकी है, रूहानियत का कोर्स कराना चाहता हूँ, पर कौन पहुँचा मंजिल पर? यह मेरी असफलता नहीं तो क्या है, पर अभी भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कभी ना कभी तो मंजिल पर पहुँच ही जाऊँगा। बहुत गहरी बात कह दी बाबा जी ने। फिर सब संगत हंसने लगी। बहुत फ़र्क होता है किसी को जानने और समझने में। जानता तो वो है जो पास होता है और समझता वो है जो खास होता है। बहुत से हालात निर्णय के कारण होते हैं और बहुत से निर्णय हालत के कारण होते हैं। जो जाने सो कहे ना, कहे सो जाने नहीं। संत भीखा जी फरमाते हैं कि अंतरिक्ष सूक्ष्म रूहानी अनुभव भाषा में बयान नहीं किया जा सकता। जिसके अंतर में रूहानी रहस्य प्रकट हो जाता है उसकी जुबान बंद हो जाती है। परमात्मा ने सबको होमवर्क देकर ही भेजा है, रोज कर लो अच्छा है, फिर फेल हुए तो भुगतेंगे 84 फिर से। अगर पास हो गए तो सीधे सचखंड। इसलिए हमें रोज़ाना होमवर्क ज़रूर करना है ताकि पास हो सकें। होमवर्क हमारा ये है कि पहला सत्संग, दूसरा सिमरन और तीसरा सेवा। सतनाम सच्चे मालिक का नाम है जो खंडों ब्राह्मणों का सहारा है और जो हर एक के अंदर धुनकारे दे रहा है। यह धुनात्मक नाम घट घट में हो रहा है। यह मालिक से मिलने की राह है, परमात्मा की सुनी जाने वाली आवाज़ है। यही वो तार है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है और दोनों का मिलाप करा देती है। यह दिव्य ध्वनि अनहद नाद हम सबके अंदर गूंज रही है और ये भजन सिमरन के जरिए ही महसूस और सुनाई देगी। कितना बड़ा संदेश दिया है फरीदा साहिब ने इन 2 पंक्तियों में। हम सारा जीवन फ़िक्र में गुजार देते हैं, गुरु का जिक्र नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कि हे बंदे गुरु का जिक्र कर, फ़िक्र वो तेरी खुद कर लेगा। सारा संसार मरने से डरता है और इंसान सदा जीवित रहना चाहता है, परंतु सच्चा अमर जीवन उन भाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है जो सद्गुरु की कृपा से सिमरन और ध्यान द्वारा जीते जी मरने की युक्ति सीख लेते हैं और अपनी सूरत को अंदर शब्द या नाम में लीन कर लेते हैं। ऐसे जीव मौत के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। जिस कठिन घाटियों को मौत के बाद पार कराना है उसे वह सद्गुरु के अभ्यास द्वारा जीते जी कई बार पार करके देख लेते हैं। जिसे सिमरन से प्यार नहीं उसे गुरु के इश्क की अभी हवा तक नहीं लगी। जवानी जामा खर्च से मालिक नहीं मिलता, यह तो करनी का मार्ग है। जो सिर नहीं दे सकता वह उसे पा भी नहीं सकता। जब तक दुनिया का प्यार नहीं छूटता तब तक सद्गुरु का प्यार जागेगा कैसे? जो धन आपने कमाया है उसे आप भोग पाओ या ना भोग पाओ, लेकिन उस धन को कमाने के चक्कर में जो कर्म किए हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें सोच समझ के कर्म करना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, सही तरीके से कमाना चाहिए। मनुष्य जिस मायावी पदार्थों की खातिर भटकता फिरता है उनमें से कोई भी चीज़ परमात्मा के नाम अमृत की बराबरी नहीं कर सकती। गुरु ने जिस मनुष्य को ये आत्मिक जीवन देने वाला नाम दे दिया है उसे ही उसकी कदर ही समझ पड़ती है। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान से ये सभी ऐसे भाव हैं जो पराये को भी अपना बनाते हैं।
यदि आप बहुत अधिक लोगों पर निर्भर रहते हैं तो इससे आपको निराश होने के अवसर बढ़ जाते हैं। कुछ गैर ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, कुछ अपने ऐसे निकले जो मुझे गैर का मतलब बता गए। दोनों का शुक्रिया, दोनों ने मुझे जीना सिखा गए। अतीत में जीवन जीना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, आवश्यकता से अधिक सोचना और अपने आप को दूसरों से अधिक बुद्धि मानना, ये चारों दुख का कारण है। मुसीबतों से इंसान कभी नहीं हारता। मुसीबत के समय अपनों का साथ छोड़ने से ही इंसान हारता है। परमात्मा यह नहीं देखता कि हमने कितने अधिक भक्ति की है, वह तो केवल यह देखता है कि हमने भक्ति कितनी निरंतर और प्रेम से की है। सच्चे प्रेम से की गई भक्ति ही परमात्मा को स्वीकार है, क्योंकि प्रेम और परमात्मा एक ही है। प्रेम से बढ़कर कोई परमात्मा की भक्ति नहीं, प्रेम से बड़ा कोई कानून नहीं और प्रेम से बड़ा कोई आदर्श नहीं। मालिक से हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, बस शुक्र करते रहें। हर पल हम खुश रहेंगे। हम हर पल याद रखेंगे कि हम एक शहंशाह की औलाद हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। हमें कैसा डर, हमें कैसा डिप्रेशन। एक दूसरे को सपोर्ट करें, सहयोग करें तथा प्यार करें। मालिक की खुशी हासिल करें, मालिक के हुक्म में चलें, बाबा जी के बताए उपदेशों पे चलना है। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।